हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी गायत्री जी। आप ही ने कहा था ना कि किसी भी औरत के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगी, फिर खुद आपने ऐसा किया। ये सब कैसे हुआ? आपने एक बूढ़ी औरत और एक जवान लड़की को आधी रात को सड़क पर फेंक दिया और पूछ रही है ये कैसे हुआ? क्या हो सकता था? इस जवान लड़की की सरेआम इज्जत लूटने की कोशिश की गई और इसे बचाने की कोशिश में इस बेचारी बूढ़ी औरत, अपाहिज औरत का सर फूट गया। तुम ठीक हो ना बिंदु? वाह, इतनी हमदर्दी उमड़ रही है रानी जी के दिल में। औरतों के लिए अगर इतनी ही फिक्र थी तो अपने पति से कहकर 2 अबला बेसहारा औरतों को आधी रात को घर से निकाला क्यों? इनके पति ने जानवर की तरह चाबुक मार मार कर हमें महल से निकाला। ना आप अबला हैं और ना मैंने आप पर वार किया। आप एक झूठी और मक्कार औरत हैं जिसकी रग रग में फरे बसा हो। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी रानी पर उंगली उठाने की? हमारे साथ बचपन से लेके आज तक इस महल में हमेशा नाइंसाफी होती आई है। आज हम पे इतना बड़ा जुल्म हो गया, फिर भी आप सब लोग हम पे सवाल उठा रहे। ना बिंदु बेटी, आंसू ना बहाओ। जैसे तुमने उस राक्षस का सामना किया, अपनी शील की रक्षा की, तुमने तो साबित कर दिया कि तुम साक्षात देवी काली माँ का रूप हो। ये तो नाम के राजा रानी हैं। असली रानी बनने की काबिलियत तो तुम में है। तुमने साबित कर दिया कि समय आने पर तुम अपनी तो क्या पूरे अमीर कोर्ट की रक्षा कर सकती हो, है ना? मैं जब भी सोचता हूं कि आप दोनों इतना नीचे गिर चुकी हैं कि अब और नीचे गिरना आपके लिए मुमकिन नहीं है, आप और नीचे गिरकर दिखा देती हैं बड़ी रानी माँ। राजनीति में लोग दूसरों की इज्जत उछालते हैं, लेकिन आप तो इतनी बड़ी खिलाड़ी हैं कि बाजी जीतने के लिए अपनों की इज्जत उछाल देती हैं। बिंदु, कहां हुआ ये हादसा तुम्हारे साथ? किसने किया ये जुल्म तुम पर? क्या आप में से किसी ने ये होते हुए देखा है? हम बिंदु पे शक नहीं कर रहे हैं, बस जानना चाहते हैं ये घिनौना काम किसने किया। हम अभी पुलिस को फोन करते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। पी लीजिए, अभी आपको इसकी सख्त जरूरत है बड़ी रानी माँ। और हम जानते हैं कि आपने हमें कभी भी किसी काम का नहीं समझा। राजनीति हो या शतरंज, आपने आपके सारे दाव और पैतरे उन राजा और बिंदु को ही सिखाए। लेकिन हम भी चुप नहीं बैठे। हमने भी एकलव्य बनकर आपके सारे दाव पैतरे दूर खड़े होकर सीखे बड़ी रानी माँ। बस एक बार हमें आजमा के देखिए, और राजा और बिंदु भी हमारे सामने कुछ नहीं। अपने माँ बाप के सबसे अच्छे गुण तुम्ही ने पाए हैं। हम मंदिर की तरफ चले ही थे, पता नहीं वो आदमी कहाँ से हमारे पीछे आ गया। उसने हमारा रास्ता रोक लिया और फिर हम डर के पीछे भागे। उसने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। हम चीखे चिल्लाए, हमने हर जगह से मदद मांगी, पर उस देर रात हमारी सुनने वाला कोई नहीं था। किसी ने हमारी मदद नहीं की। हम बहुत डर गए थे। हमने दूर से ही उस आदमी को बिंदु के साथ जबरदस्ती करते हुए देखा। अब मदद किससे मांगते? ना आदम ना आदमजात। तो हमारे पास एक पत्थर पड़ा हुआ था, वो हमने उठाया और उसको सर पे दे मारा। भाग गया, वो भाग गया।
सही क्या आपने बड़ी रानी माँ? हमने उस आदमी को पत्थर से इतना मारा कि उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। और जैसे ही उसने हमें छोड़ा, हम वहां से भाग निकले। भगवान, मुझे तो सुन के ही इतना डर लग रहा है। तो तुम्हें कैसा लगा होगा? तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई बिंदु। तुम तो बहुत बहादुर हो। तो अच्छा हुआ कि वो वैशी पकड़ा गया। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, बस आराम करो। औरतों पे करे जो अत्याचार, और आने नहीं बनाएगी सरकार। औरतों पे करे जो अत्याचार, और आने नहीं बनाएगी सरकार। औरतों पे करे जो अत्याचार, और आने नहीं बनाएगी सरकार। औरतों पे करे जो अत्याचार। और आने नहीं बनाएगी सरकार। सच की नहीं होती कभी हार, रानी ही बनाएगी हमारी सरकार। हम जानते हैं आप लोग हमसे बहुत नाराज हैं, बहुत नाराज हैं। ये जान के अच्छा लगा, क्योंकि नाराज हमेशा अपनों से हुआ जाता है। जिनसे उम्मीदें होती हैं, उन्हीं पे गुस्सा आता है। आज आप लोग हमसे सवाल करने आए, हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि भगवान ना करे कभी हमारे कदम डगमगा गए तो आपके ये सवाल, आपका ये गुस्सा ही हमें सही राह दिखाएगा। तो तुम मानती हो कि तुमने और तुम्हारे पति ने बड़ी रानी माँ और बिंदु को घर से निकाला, जो तुम्हारे अपने घर वाले हैं। तुम्हारी वजह से ही उस राक्षस सरफराज ने बिंदु पे जुल्म किया। हाँ, जुल्म तो हुआ है और हमारी वजह से ही हुआ है। पर जुल्म बिंदु पर नहीं, सरफराज पर हुआ है। सरफराज राक्षस नहीं, एक मासूम इंसान है जिसे राजनीति की बिसात का मोहरा बनाया जा रहा है। ये देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं? जिस इंसान ने हमारी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की, ये रानी उसी की तरफदारियां करे जा रही है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? हमें लगता था कोई और हमारा साथ दे ना दे, पर एक लड़की दूसरी लड़की का साथ जरूर देगी। पहले तो तुमने हम पे विश्वास नहीं किया, और जब वो राक्षस पकड़ा गया तो तुम हमसे सबूत मांग रही हो। अरे कैसी लड़की हो तुम? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? एक दूसरी लड़की की इज्जत का मोल भी नहीं समझ सकती। रानी गायत्री, हाय हाय। 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 रुक जाइए आप लोग। सच क्या है, ये सरफराज की अम्मियां खुद आके बताएंगी। रानी, खामोश राजा, जरा भी हिले तो आपकी रानी को हम उनके माँ बाप के पास भेज देंगे।